हेलो क्लास, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वर्कशीट रहेगी हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 75। आज की डेट रहेगी 28 जनवरी 2022 फॉर क्लास 9th के लिए। यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नाम। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 चुनावी राजनीतिक, जो हमारा पिछले वर्कशीट में भी चल रहा था। ओके, देखते हैं। ये हमारा यहाँ पे हमारे कुछ लोगों के चित्र वित्र दिए हुए हैं, उनका पता वगैरह है। ओके, आगे पढ़ते हैं कि ये क्यों दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हमारा है मतदाता सूची। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। यानी कि जो वोट देने का अधिकार होता है वो 18 और 18 प्लस वालों को होता है। मतदान के योग्य लोगों की सूची चुनाव के से काफ़ी पहले तैयार की जाती है। इसी सूची को आमतौर पर मतदाता सूची के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो यहाँ पे फोटोज वगैरह दी हुई हैं, ये मतदाता सूची है। ओके, ये देखते हैं ये क्या है। उम्मीदवारों का नामांकन। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन को अक्सर पार्टी का टिकट कहा जाता है। चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक नामांकन फॉर्म भरना होता है और कुछ धन सुरक्षा जमा के रूप में देना होता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर घोषणा की गई कि एक नई प्रणाली शुरू की जाएगी। प्रत्येक उम्मीदवार को एक कानूनी घोषणा करनी होती है जिसमें पूरा विवरण होता है। उम्मीदवार के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले, लंबित उम्मीदवार और उसके परिवार की संपत्ति और देनदारियों का विवरण, और उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता, यह जानकारी सार्वजनिक करनी होती है। यह मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर अपना निर्णय लेने का अवसर प्रदान करते हैं। ओके, अब इधर पढ़ते हैं। इधर क्या है हमें दिया हुआ। चुनाव अभियान। कौन बेहतर प्रतिनिधि है, कौन सी पार्टी बेहतर सरकार बनाएगी या क्या अच्छी नीति है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा करना आवश्यक है। चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा ही होता है। हमारे देश में इस तरह के अभियान उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा और मतदान की तारीख के बीच 2 सप्ताह की अवधि के लिए होते हैं। हमारे चुनाव कानून के अनुसार कोई भी दल या उम्मीदवार मतदाताओं को रिश्वत या धमकी, उनसे जाति या धर्म के नाम पर अपील, चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग और लोकसभा चुनाव के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख रुपए से अधिक या विधानसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 10 लाख रुपए से अधिक खर्चा नहीं कर सकता। हमारे देश में सभी राजनीतिक दल चुनाव अभियानों के लिए आदर्श आचार संहिता पर सहमत हो गए हैं। इसके अनुसार कोई भी दल या उम्मीदवार किसी भी पूजा स्थल का चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। चुनाव के लिए सरकारी वाहनों, हवाई जहाज़ों और अधिकारियों का प्रयोग और एक बार
चुनावों की घोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी भी परियोजना की आधारशिला कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते या सार्वजनिक सुविधा प्रदान करने का कोई वादा नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद ये देखते हैं, मतदान और मतगणना। चुनाव का अंतिम चरण वह दिन होता है जब मतदाता अपना वोट डालते हैं या मतदान करते हैं। उस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहा जाता है। आजकल वोट रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव के दिन और मतगणना के दिन सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र पर बैठने की अनुमति दी जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चुनाव और मतगणना ठीक से हो। एक निर्वाचन क्षेत्र से सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषणा किया जाता है। हमारी वर्कशीट आज की कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। आज भी हमारी वर्कशीट में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो भी इजी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं? तो देखते हैं और लिखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। मतदान के लिए योग्य लोगों की सूची को मतदाता सूची कहते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है, आपके अनुसार चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की योग्यता क्या होनी चाहिए? मेरे अनुसार चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार कम से कम ग्रेजुएट हो तथा उस पर किसी प्रकार के आपराधिक मामले नहीं होने चाहिए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। आदर्श आचार संहिता क्या है? चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के सभी राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों को कुछ नियमों का पालन करना होता है जिसे आदर्श आचार संहिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, और मतदान और मतगणना के दिन सभी उम्मीदवारों के एजेंट क्यों मौजूद रहते हैं? गड़बड़ी को रोकने और निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदान और मतगणना के दिन सभी उम्मीदवार के एजेंट मौजूद रहते हैं। आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी भी वर्कशीट में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, एंड आपको किसी भी चैप्टर के समरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, एंड आपको कोई भी ग्रामर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।